राधे एवरीवन। आस माता की पूजा कब होगी, जिसे आसे दौज भी कहते हैं। तो बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की दौज को आस माई की पूजा होती है। तो सबसे पहले आप सामान देख लीजिए। हल्दी, एक कटोरी गेहूं, भोग प्रसाद रख लिया है, एक लोटा जल लेना है और आपको कौड़ियां लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक कोरा पेज भी लिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आटे से चौक पूरना है। और यहाँ पे जो है ना, मैंने कौड़ियां ले ली है। कौड़ियां आपके पास हर साल नहीं लाने की जरूरत नहीं है। जो पहले से कौड़ियां है उसी कौड़ियों को जो है ना पूजा में यूज किया जाता है। चौक पूर ले, चौक के ऊपर थोड़े से गेहूं रख ले और गेहूं के ऊपर जो है ना इस तरह से आपको पटा रखना है। पटे के ऊपर अगर कपड़ा है तो बिछा लीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कपड़ा बिछाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम गेहूं के आसन के ऊपर सबको आसन देने वाले हैं। मेरे पास पीले कलर का कपड़ा था तो मैंने इस तरह से जो है ना कपड़ा बिछा लिया है। और ये पूजा जो है ना घर में बरकत के लिए की जाती है। बैसाख महीने की दौज के दिन आपको ये पूजा करनी है और सुबह के समय ये पूजा की जाती है। जब तक आप पूजा नहीं कर लेते तब तक आपको कुछ भी खाना और पीना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सिपाड़ी के रूप में गणेश जी ले लिए हैं। गेहूं के आसन के ऊपर मैं इस गणेश जी को विराजमान करूंगी। घी का मैंने दीपक ले लिया है। पूजा में हल्दी लेना बहुत जरूरी है, तो मैंने एक कटोरी में हल्दी ले ली है। थोड़ा सा मैं इस हल्दी को गीला कर लूंगी, क्योंकि इससे जो है ना माई बनाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं आस माई, भूख माई, प्यास माई और नींद माई। तो इस तरह की जो है ना माई बनाई जाती है, मतलब माता बनाई जाती हैं। तो आप चाहे तो दीवार पर बना सकते हैं, लेकिन दीवार का पेंट खराब हो जाता है, फिर बाद में वो देखने में अच्छी नहीं लगती है ना। तो आप क्या कह रहे हैं, एक पेपर ले लें। मैंने यहाँ पे एक मोटा सा इस तरह से पेपर ले लिया है। इस पर बनाऊंगी मैं आसमाई। सबसे पहले आसमाई बनती है, तो आप अपने हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि ये भाव है। भाव का कोई आकार नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती। तो आपको जैसा सही लगे आप उस हिसाब से जो है ना बना सकते हैं। सिंपल अगर बिंदी भी रख दोगे ना उनकी नाम की, तब भी ये पूजा मान्य होती है। तो आपको जैसा सही लगे उस हिसाब से आप आकृति बना लीजिए। फिर इसके बाद मैंने आसमाई बनाई, फिर भूख माई बनाऊंगी, फिर प्यास माई बनाऊंगी और फिर लास्ट में बनती है नींद माई। तो इस तरह से जो है ना 4 माताएं आपको बनानी होती है इस पूजा में। तो हमने यहाँ इस तरह से बना ली है और पटे के ऊपर जो है ना माइयों को जो है ना विराजमान कर लिया है। तो सबसे पहले पूजा में जो है ना दीपक जला ले। इसके बाद जो है ना गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि पूजा कोई भी हो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप जल चढ़ाएं, उसके बाद चंदन का तिलक कर दें। यहाँ पर मैं दीपक का भी पूजन करूंगी। उसके बाद आपको चारों माताओं का पूजन करना है। तो यहाँ पे माताओं को जो है ना हल्दी से आपको तिलक करना है। सभी पर मैं हल्दी से इस तरह से टीका कर दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी और कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। तो आपको छोटे छोटे कलावा मत चढ़ाइएगा, बड़ा एक कलावा चढ़ा दीजिएगा। तो वो बड़ा कलावा जो है ना यूज हो जाता है, वरना छोटे कलावे फिर इधर उधर डले फिरते हैं पैरों में। तो सबसे अच्छा तरीका एक बड़ा कलावा चढ़ा दीजिए। बाद में आप इसे अपने हाथ में भी कुछ समय के लिए पहन सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से पूजन कर दिया है। अब क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है। तो आप किस तरह के लोटे का यूज करोगे, आप चाहे तो पीतल का लोटा ले लीजिए, आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो स्टील का लीजिएगा। अगर आपके पास पीतल तांबे का लोटा है तो वही लोटा आपको यूज करना है। तो मैंने एक लोटा ले लिया है। मैंने यहाँ पे पीतल का लोटा लूंगी, उसके ऊपर मैं कलावा लपेट लूंगी और कलावा लपेटने के बाद जो है ना उस पर मैं बनाऊंगी हल्दी से स्वास्तिक। आपको ये कलश गेहूं के आसन पर ही रखना है और इस कलश को भरने के बाद इसमें आप थोड़े से गेहूं डाल दें और थोड़े से पुष्प डाल दें। तो ये कलश भरना आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक कलश भरकर आपको पूजा जरूर करनी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कलश तैयार कर लिया है। और अगर आपके पास फूल वगैरह है तो चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास थे इसलिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए थे पूजा में। इसके बाद जो है ना इस तरह से मैंने इसको भर लिया है। पूरा भरना है, इसको पूरा कंठ तक इसको भरना है। मैं तो थोड़ा भर के आपको दिखा रही हूँ। इसमें थोड़े से गेहूं के दाने जरूर डालिएगा, क्योंकि कलश को कभी खाली नहीं रखा जाता है। आप चाहे तो 1 रुपए का कलदार भी इसमें डाल सकते हैं, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं के दाना के लिए डाल दीजिए। बाद में इस कलश को पूजा के बाद में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद मैंने कौड़ी लेनी है। मेरे पास कौड़ी थी तो मैंने ले ली है। कौड़ी लेना इस पूजा में बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कौड़ी को अच्छे से आप स्नान करवा दें, मतलब धुला दें, क्योंकि कौड़ी जो है ना लक्ष्मी का प्रतीक है। कच्चा दूध है तो कच्चे दूध से भी आप स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद कौड़ियों को मैंने अच्छे से शुद्ध कर लिया है। इसको जो है ना मैं आसमाई के पास रख दूंगी। अब जो है ना मैं इनकी पूजा करूंगी कौड़ियों की। तो रोली से, चावल से आप इनका पूजन कर दें, क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक है कौड़ियाँ। तो लक्ष्मी की जैसे आप पूजा करते हैं ना वैसे ही पूजा की जाती है। और लाल कलर का मैंने फूल चढ़ा दिया है। इसके बाद जो है ना भोग लगाना है। तो मैं तो यहाँ पे शक्कर का भोग लगा रही हूँ। इस दिन जो है ना पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो 5 पूड़ी बनती है आस माताओं के लिए और 5 पूड़ी जो है ना आपको अपने लिए बनानी होती है।
तो 5-5 पूड़ी आपको 2 जगह रखनी होती है। जो आस माता की पूड़ियाँ होती है ना, वो तो बाद में किसी को दान कर दीजिए, आप बायने के रूप में अपनी सास ननद को दे सकते हैं। अगर सास ननद नहीं है तो किसी कुँवारी कन्या को भी दे सकते हैं। और जो 5 पूड़ियाँ होती है ना, वो आपको खानी होती हैं। इसके बाद मैंने कथा पढ़ी, कथा अगर आप सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। गेहूँ के दाने लेकर आपको पूरी आस माता की कथा पढ़नी है और कथा पढ़ने के बाद आपको होम करना है, क्योंकि पूड़ियाँ बनाई जाती हैं इस व्रत में। तो पूड़ियों का जो है ना, मीठी पूड़ियाँ बनती है, तो मीठी पूड़ियों का जो है ना भोग भी लगता है। तो मैंने यहाँ पे होम प्रज्वलित कर लिया था और इसके बाद जो है ना, मैं तो यहाँ पे शक्कर का भोग लगा रही हूँ। आप 5 पूड़ियों का जो है ना भोग लगा दीजिए, मतलब पाँचों पूड़ियों में छोटे-छोटे टुकड़े लेकर इस तरह से आपको चढ़ाने हैं। भोग लगाने के बाद जो है ना, जल का आप आचमन करवा दें और आचमन करवाने के बाद आपको क्या करनी है, देखिए इस तरह से आपको आचमन करवाना है। और आचमन करवाने के बाद जो है ना, कौड़ियों से खेला जाता है। जो आपने 4 कौड़ियाँ शुरू में ली थी ना, देखिए ये वाली 4 कौड़ियाँ, इन कौड़ियों को जो है ना अग्नि के सामने आपको 4 बार फेरना है, ताकि इनमें जो है ना इस तरह से शुद्धि हो जाए। तो इस तरह से जो है ना आप 4 बार फेर लीजिए और इसके बाद कौड़ियाँ खेली जाती हैं। तो आज के दिन कौड़ियों खेलने का बहुत ज्यादा सगुन होता है। कहते हैं कि जिसके चंगा आता है उसकी पूरी साल जो है ना चंग गुजरती है, ऐसा कहा जाता है, मतलब अच्छी गुजरती है। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से खेलना होता है। अब मैं बताऊंगी आपको किस तरह का बोला जाता है, चंगा क्या होता है, कौन सी कौड़ियाँ आती हैं तो शुभ रहती हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इस तरह से चारों कौड़ियाँ उल्टी आती है ना, तो वो बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है, मतलब आपका पूरा साल बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसा संकेत जो है ना माताएं देती हैं। तो इस तरह से जो है ना 4 बार, एक इंसान केवल 4 बार ही इन कौड़ियों को खेल सकता है। तो आप भी, आप के घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी लोग खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है जो पूजा कर रहा है केवल वो ही खेल सकता है, सभी लोग खेलते हैं हमारे यहाँ तो। उसके बाद जो है ना हम लोग आरती करते हैं। गणेश जी की जो है ना सबसे पहले आरती की जाती है। आरती करने के बाद आप जल का अर्घ दे दें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। सुबह के समय पूजा की जाती है, शाम के समय आप चौकी हटा दें। और हाँ, पूजा करने के बाद जो कलश आपने भर के रखा था, इस कलश से सूर्य देव को आपको अर्घ देना है। तो सुबह के समय पूजा कर ले, उसके बाद इस लोटे से आप जल का अर्घ दे दें। उसके बाद 5 पूड़ियाँ खाकर इस व्रत में ग्रहण किया जाता है। और हाँ, इस व्रत में नमक भी खाना एकदम निषेध होता है। नेक्स्ट डे आप नमक खा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।